अभी मेरी सोच तो अभी यही है कि ये जल्दी से जल्दी निकाला जाए इसको, जो जो भी मिले कंकाल वगैरह तो उसको निकाला जाए। जो जो ले जाने वाले जो मेरे चाचा का लड़का लड़की है दोनों ही है। घर पे बैठे इंतजार करते थे कि आ जाएगा, आज तो जिंदा होगा तो आ जाएगा, खुशियां मनाएंगे। लेकिन सर खुशियां की जगह सर मातम। 6 साल से एक आंगन सूना पड़ा है, एक सवाल मिट्टी में दफन पड़ा है। जिसे कंधों पर बैठाकर खेलता था बाप, आज उसी बेटे को जमीन के अंदर तलाश रहा है। इस बाप को और इस परिवार को अपने प्रिंस की तलाश है। 6 साल बाद भी अपने खोए हुए बेटे का इंतजार है, लेकिन दिल तो ये देखकर दहलता है कि इनका प्रिंस आएगा, जरूर आएगा, लेकिन जिंदा नहीं। अब अगर मिला भी तो नामो निशान के नाम पर सिर्फ उसका कंकाल मिलेगा। 6 साल बाद में एक बार आपके गांव पर खुदाई हो रही है, क्या कुछ था, क्या कुछ सोच रहे हैं, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी? अभी मेरी सोच तो अभी यही है कि ये जल्दी से जल्दी निकाला जाए इसको, जो जो भी मिले कंकाल वगैरह तो उसको निकाला जाए मेरे बच्चे को। अभी जो भी निकलेगा उसमें मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करें। मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होएगा। 6 साल मैं भी मजदूर आदमी, मैं आज कमाऊंगा तो मेरे बच्चे को शाम को खाना लेके आऊंगा, नहीं तो मैं किधर से लेके आऊंगा। 6 साल हो गए, पहले गुमशुदा था, पहले गुमशुदा का रिपोर्ट किया उस टाइम फिर बाद में चल रहा है जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस, जैसे जैसे चला रहे हैं ये लोग। हमें हाई कोर्ट में लगाने से थोड़ा सा ये गुहार हुई है। अभी कहाँ ढूंढा था उसको? मैं ढूंढने को तो करीबन करीब मेरा जितना मतलब मेरी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा ढूंढ लिया। तो अब किस तरीके से कौन थे, क्या कब ये अभी जो ले जाने वाले जो मेरे चाचा का लड़का लड़की है दोनों ही है। क्या नाम है उनका कृष्णा है लड़की का नाम और लड़के का नाम अनिल है। हाई कोर्ट की दखल के बाद हाई कोर्ट की दखल के बाद ये खुलासा हुआ। अब किस तरह देखते हैं, काफी खुदाई भी हो गई है लेकिन अब तक शव बरामद नहीं हुआ। अभी ये तो अभी जो मशीन मार्किंग किया है उधर तक खुदाई होगी तो अभी मालूम होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी ये हाईवे रोड है, अभी ये लोग पता नहीं कि खोदेंगे नहीं खोदेंगे। दौसा का बांदी कोई इलाका, यहाँ से 6 साल पहले महज 4 साल का एक बच्चा प्रिंस उर्फ टिल्लू गायब होता है, जो शायद आज 10 साल का होता। पिता जगमोहन बैरवा कहते हैं कि जितनी इनकी क्षमता नहीं उससे ज्यादा जाकर अपने बेटे को ढूंढ चुके हैं, लेकिन प्रिंस कभी नहीं मिला, और मिलता भी कैसे जब उसे मारकर दफना दिया गया हो। अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन कानून से बच नहीं सकता। हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे, और ये जगह है ऊनबड़ा गांव। यहाँ पर कुछ समय से पुलिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बिल्कुल नजदीक खुदाई का कार्य कर रही है, और ये खुदाई इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर 6 साल पहले एक बच्चे का मर्डर हुआ था। उसकी मिस्ट्री खुलने के लिए ये पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे काफी देख सकते हैं कि यहाँ पे परिवारजन भी हैं, और उससे पहले जो बच्चा था प्रिंस, उसके फादर यहाँ पे, सबसे पहले उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। और उससे पहले ये तस्वीर है यहाँ पर कोटन किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ही प्रिंस को दफनाया गया था। जो आरोपी हैं, आप प्रिंस के फादर हैं। जी हाँ। क्या कुछ हुआ था उस दिन और अब क्या हो रहा है? अभी जो ये मशीन मार्किंग किया वो खुदाई किया, जो भी पूरा नहीं किया जो ये साइड में किया। उस दिन क्या हुआ था 6 साल पहले का, क्या घटनाक्रम था? आप कहाँ थे, कैसे क्या कुछ? मैं तो विदेश में था सर। अब मेरे को तो इतना मालूम नहीं था, लेकिन वो पेपर में छापा ना गुमशुदा वाला था, तब मेरे मालूम चला। फिर मैं उधर से उस टाइम आया था। उस टाइम कोरोना में 7 दिन फिर मैं वैसे बंद रह गया। उसके बाद में अभी जो प्रोग्रेस चल रहा है, जो चल ही रहा है, मैं भी पीछा नहीं छोड़ रहा हूँ। 6 साल हो गए हैं और अभी पता चला है कि यहाँ पे शव को दफनाया गया था। अभी मालूम चला है शव को इधर दफनाया गया। मुलजिम भी पकड़े गए, मुलजिम भी उनके पास में ही है। अभी ये पता नहीं काम को है उसी हिसाब से क्यों नहीं कर रहे। पुलिस लगातार जो मशीन मार्किंग किया है वो तो ऊपर किया हुआ है, वो खुदाई साइड में किया है। जी हाँ, अब इस कांड ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया है। और जिस बच्चे को 6 साल पहले 2020 में उसके घर के आंगन से गायब किया गया था, आज उसकी तलाश
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन की गहराइयों में की जा रही है। निकाला जाए, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर पोर्टन किया गया है और यहाँ पर ही अब यहाँ पे खुदाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पता चला है, पुलिस जिस तरीके से तफ्तीश कर रही है, तो यहाँ पर प्रिंस के दबे होने की गुंजाइश लग रही है। और यहाँ पर ये परिवार है, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि पहले जब 6 साल पहले घटनाक्रम हुआ था तो गुमशुदगी थी और ये माँ है। सबसे पहले ये 9 मीटर का ये क्राइटेरिया बनाया गया है कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी किया गया है कि यहाँ पर एक मशीन द्वारा आइडेंटिटी किया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप सिस्टर हो, 6 साल में क्या हुआ था वो बता पाएंगे? याद है कुछ? सर उस शुरू के टाइम पे तो मैं कोचिंग चली गई थी, घर पे मम्मी अंदर थी, बाहर खेल रहा था। उसके बाद मैं आई, खाना बनाया, फिर मेरे भाई को ढूंढा तो कहीं पे नहीं मिला, गांव में ढूंढा, आसपास ढूंढा, रिश्तेदारी में, चारों तरफ फोन कर दिए, चारों तरफ ढूंढ लिया, फिर एफआईआर दर्ज करवा दी, लेकिन फिर भी कहीं पता नहीं चला। उसके बाद में आज 6 साल हो गए, आज जाके पता चला है कि मेरे भाई को मेरे दादा के भाई के लड़के और लड़की दोनों ने मिलकर यहाँ पे रोड पे दफना दिया। क्या कारण लगा? कोई रंजिश थी, क्या था? सर ऐसे तो कोई रंजिश नहीं थी, बस छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, और वो भी ऐसे कोई मतलब कोई शक ही नहीं था। वो दोनों बहन भाई हमारे घर पे आते थे, खूब खिलाते थे उसको, डांस करवाते थे उसको, खाने के लिए तो दुकान से कुछ चीज बीज लेके आते थे। ऐसा कोई शक ही नहीं होने दिया उन्होंने कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जब अब जाके पुलिस प्रशासन से पता चला है कि उन्होंने मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा किया, रोज रोज इंतजार करते थे आ जाएगा, लेकिन आज तक अब जाके ये खबर मिली है कि उसको मार दिया। नहीं पहले तो ऐसे ही घर पे बैठे इंतजार करते थे कि आ जाएगा, आज तो जिंदा होगा तो आ जाएगा, खुशियां मनाएंगे। लेकिन सर खुशियां की जगह सर मातम। इंतजार कर रहे हैं कि आखिर में शव कब निकलेगा। आपसे बात करने थोड़ा सा, आप कहाँ थे उस दिन जब ये 6 साल पहले घटनाक्रम हुआ था? घर पे थी, मेरी तबीयत खराब थी उस टाइम बहुत ज्यादा। तो फिर उसके बाद जब गायब हो गया था तो कहाँ ढूंढा था आपको? सर बहुत दूर तक ढूंढा, गांव में, रिश्तेदारी में, दिल्ली गए थे, जयपुर गए थे ढूंढने के लिए, गांव में, रिश्तेदारी में, सब जगह ढूंढा था। बम्बई भी गई थी मैं मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए। परिवार को इंतजार था खुशियां मनाने का, लेकिन नौबत मातम की आ गई। कांड के 6 साल बाद आज 2026 में मालूम पड़ा है कि प्रिंस के ही दादा के भाई के बच्चों ने उसे मार डाला। वो अपने आंगन में खेल रहा था कि अनिल और कृष्णा आती है। ये लोग उसे उठाते हैं, अगवा करते हैं और सीधा मार डालते हैं। लेकिन सोचिए, परिवार का कोई विवाद क्या इतना बढ़ सकता है कि इसके लिए आप अपने ही परिवार के एक बच्चे को मारकर दफना दें। ये बात ही कई लोगों के दिल दहलाने के लिए काफी है, लेकिन कुछ जल्लाद हैं जो इन बातों से परे है। फिलहाल ये मामला इतना उलझा है कि सुलझाने के लिए दिल्ली से एक खास ग्राउंड पेनेट्रेटिंग मशीन मंगवाई गई है। अनिल और कृष्णा ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही प्रिंस को मारकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यहाँ दफना दिया था और यही जीपीआर मशीन से खुदाई करके लगातार प्रिंस के शव को ढूंढने की कोशिश जारी है। क्या कुछ अपडेट है? क्या कुछ काफी दिन हुए हैं? अभी हमने 2 आरोपी जो डिटेन है उनकी इतला के आधार पे और संभावित जो स्थान है उन पे खुदाई की जा रही है। और चूंकि ये उस समय 2020 की घटना है, उस समय जो ये हाईवे है इसका स्वरूप भी अलग था। ये इस पे निर्माण कार्य चल रहा था, मिट्टी कहीं डालने का काम चल रहा था, साथ ही उस समय बारिश का भी मौसम था। कहीं पे मिट्टी डाली है तो वो बरसात की वजह से थोड़ी हट भी गई, तो वो पुराना स्वरूप है, उसको एस्टैब्लिश करते हुए और हम जगह चिन्हित करके खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही वो बॉडी के कुछ पार्ट्स मिलने की संभावना। क्या एक्सप्रेसवे का भी कुछ क्राइटेरिया 9 मीटर का चिन्हित किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चूंकि किनारे पे डालना बता रहे हैं, अब उस समय किनारा किस जगह पे, अभी वर्तमान जो रोड है उसके किस जगह पे आता है, ये सारा एनालिसिस चल रहा है। तो क्या कुछ था? क्योंकि
200 मीटर के आसपास ही घर है, तो क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मुलजिम अभी क्या पीसी रिमांड पे चल रहे हैं। अनुसंधान के दौरान हो सकता है कि जो पूर्व में बताए गए तथ्य हैं उनसे भिन्न तथ्य भी वो बताएं, तो इसलिए अभी यह स्पष्ट कहना ठीक नहीं होता। मशीन की हर खुदाई के साथ एक पिता का दिल भी टूट रहा है। वो तो भला हो राजस्थान हाई कोर्ट का कि जांच के बाद कोर्ट के ऑर्डर से खुदाई हो रही है। पिता जगमोहन बैरवा दुबई में मजदूरी करते हैं। बेटे को ढूंढ ढूंढ कर थक गए तो वापस अपने काम पर लौटे, लेकिन बेटे की ऐसी खबर मिली तो सीधा दौसा आ गए। और तब से जगमोहन का पूरा परिवार यहीं एक्सप्रेसवे के किनारे बैठा है, इस आस में कि मरे हुए बेटे का कम से कम कंकाल ही देखने को नसीब हो जाए। अब बेटा जिस भी हाल में मिला वही मंजूर है। दौसा से संदीप मीना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान।